जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और आज मैं एक थोड़ा यूनिक सा टॉपिक लेकर आपके बीच में आया हूं और इस टॉपिक का नाम मैंने चूज़ किया है न्यूज़पेपर को हम कैसे पढ़ें, समाचार पत्र को कैसे पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समाचार पत्र को पढ़ने में कौन सी नई टेक्निक है। समाचार पत्र न्यूज़पेपर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वो लगभग हर घर में ही आता है। रोज़ सुबह सुबह आपको न्यूज़पेपर वाला पेपर देकर जाता है और आप में से बहुत तो ऐसे होंगे जो पेपर पढ़ने की हैबिट भी नहीं डेवलप किए होंगे। तो सबसे पहले तो मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने को अपनी हैबिट के रूप में अपनाएं, अपनी एक आदत डाल लें, क्योंकि यह जो 4 या 5 रुपए का समाचार पत्र आपको मिलता है, मैं ख़ास तौर से अपना यह वीडियो डेडिकेट करूंगा उन सारे बच्चों को जो कुछ न कुछ अपनी करियर प्लानिंग कर चुके हैं, जिनको सोचना है कि हाँ आगे हमको किस जॉब की कैसे तैयारी करनी है, किस कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो आपको ये अच्छे से पता है कि अब लगभग हर कंपटीशन में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, तो आप लोग लास्ट तक इसको देखिएगा। हाँ बच्चों, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं ये आपसे यह कह रहा था कि आप सोच सकते होंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ने में कौन सी नई टेक्निक है ऐसी। हाँ बच्चों, टेक्निक है। अगर आप इस न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, तो आप यकीन मानिए कि यह जो 5 रुपए का आपका न्यूज़पेपर है, यह अपने आप में आपकी इतनी बड़ी तैयारी करा सकता है, इतनी बड़ी प्रिपरेशन करा सकता है कि आप इसके पहले इसको सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझें तो आप जान सकते हैं कि पेपर में का एक एक पैराग्राफ। हाँ, यह बात अलग है कि अब मैं इसमें जो छोटी छोटी न्यूज़ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ किसी ने किसी की पॉकेट मार ली, किसी के घर में चोरी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ की बात कर रहा हूँ और अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ, जिसको आप अच्छे से अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, अपनी बेसिक्स मजबूत कर लें, तो आपको समझ में आ सकता है। तो आपको मैं एक सैंपल दे रहा हूं कि कैसे हम लोग पेपर को एक नए तरीके से पढ़ सकते हैं और एक नया विज़न डेवलप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखिए मैंने जो पेपर लिया है उसमें का जो टाइटल है उसका नाम है तनाव खत्म करने को तैयार हुए भारत चीन। यह सामान्य बच्चों के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और यह भी हो सकता है कि वो पूरा ये पैराग्राफ जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक वो पढ़ डालें। लेकिन अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको इसको नए ढंग से पढ़ना सीखना होगा। इसी के साथ आप अपनी ज्योग्राफी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं एक एक छोटे छोटे टॉपिक से। जैसे सबसे पहला इसमें 2 वर्ड आ गया है, भारत और चीन। तो यह तो आपको पता चल ही गया होगा कि भारत और चीन पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और इसी के साथ अब आपको तुरंत ही अपना इंडिया का पॉलिटिकल मैप यानी भारत का नक्शा आपको लेकर बैठ जाना चाहिए और देखना चाहिए भारत और चीन की लोकेशन क्या है, क्या स्थिति है। तो आप जब मैप उठाएंगे तो ये देखिए मैंने मैप पहले से लिया हुआ है, ये लिखा है भारत राजनीतिक। और जब आप इस मैप में जाएंगे तो आपको मैप में यहाँ पर चीन दिखाई दे रहा है बच्चों। और सबसे पहले आप ये डायरेक्शन देख लीजिए। ये किसी भी प्लेन पेपर पे जब हम लोग डायरेक्शन मेंशन करते हैं, दिशा बताते हैं, तो एक प्लस का निशान बना लीजिए। ऊपर नॉर्थ होता है यानी उत्तर, नीचे साउथ होता है यानी दक्षिण, इधर राइट साइड में ईस्ट माना जाता है, इधर लेफ्ट साइड में वेस्ट यानी पश्चिम माना जाता है। तो यह आपको चीन दिखाई दे गया, जिसको आप इंग्लिश में चाइना कहते हैं। और यह है आपका हमारा हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। ठीक, ये हमारा भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई नक्शे में कि चीन जो है हमारी सीमा के पश्चिमी पूर्वी साइड में, ये देख रहे हैं आप, इधर पूर्व लिखा हुआ है, ये ईस्ट डायरेक्शन में आपका चीन है। और ये चीन का पूरा आपको यहाँ ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये तिब्बत आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब चीन का हिस्सा है और ये आपका बॉर्डर है। अच्छा, अब देखिए हम फिर से आते हैं न्यूज़पेपर में। यहाँ लिखा हुआ है
पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसमें एक टर्म है LAC। ये LAC क्या है यह आपको जानना चाहिए। LAC का मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लिखा है तकरीबन 1 माह से चीनी सैनिकों की घुसपैठ से जो हालात बने थे उस पर शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच गहन विमर्श हुआ। अच्छा, अब इसमें एक टर्म और है विदेश मंत्रालय। आपको यह जानना चाहिए कि यह विदेश मंत्रालय क्या होता है। देखिए, हर देश में एक विदेश मंत्रालय, जिसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कहते हैं, यह होता है। इसी को विदेश मंत्रालय बोलते हैं। यहाँ के आपको अपने देश के विदेश मंत्री का नाम पता होना चाहिए, जो कि वर्तमान में श्री S जयशंकर जी हैं। और इसी मंत्रालय में कई विदेश सचिव लोग भी होंगे, जो कि IAS अधिकारी होते हैं, ठीक है बच्चों। जब आप सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं और आप उसको क्रैक कर ले जाते हैं तो आपको यही सारी पोस्ट जो है आपकी रैंक के हिसाब से अलॉट होती है। खैर, वो बात की बात है। मैं अब आपको ये बता रहा था आगे और आपको क्या मिल सकता है। तो आपको इसमें एक टर्म दिखाई दिया, ये पूर्वी लद्दाख। तो अब आप थोड़ा सा मैप में फिर से जाइए और यह लोकेशन देखने की कोशिश करिए कि ये लद्दाख कहाँ पड़ रहा है। इससे आपको अपने नक्शे को भी अच्छे से समझने में बहुत सुविधा होगी और आप धीरे धीरे अपने नक्शे से यानी मैप से अवेयर हो जाएंगे। तो हम फिर से आते हैं। यह देखिए, हम पहुंच गए जम्मू कश्मीर के नक्शे के पास। ये है जम्मू कश्मीर का मैप हमारे सामने। ये देखिए, इसमें कई सारे स्थान आपको दिख रहे हैं। इसमें एक स्थान आपको दिख रहा है, यह लेह दिखाई दे रहा है बच्चों। यही लेह लद्दाख है और इसमें से कई सारे जो क्षेत्र हैं इनका नाम आप आए दिन पेपर में पढ़ते होंगे। जैसे देखिए, एक आपको यहाँ अनंतनाग दिख रहा है। यहाँ पे आपको कई बार आतंकवादी घटनाओं की खबर भी आती होगी। ये देखिए, आपको पुलवामा दिखाई दे रहा है। पुलवामा अटैक आपने पूरा देश हिल गया था इस आतंकवादी घटना से, यह भी आपको पता है, ठीक है बच्चों। यह पुंछ सेक्टर है। तो ये जो लेह लद्दाख का क्षेत्र है, जो पूर्वी लद्दाख लिखा है, तो अब अगर यह एरिया लद्दाख का है तो इसका पूर्वी क्षेत्र कौन सा होगा? यही होगा, यानी चाइना की तरफ वाला हिस्सा। तो यहीं पर कहीं विवाद है। तो यहीं पे आप देख रहे हैं कि आए दिन पेपर में खबर आ रही कि चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा था। तो यहीं पे तनाव था। ये चीन और आपके इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। तो यह लेह लद्दाख का क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप जब पेपर में को पढ़ते हुए इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। फिर आप जम्मू कश्मीर से सटा हुआ अपना हिमाचल प्रदेश भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अपने मैप से भी परिचित होते जाएंगे और आपको न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ने की समझ भी डेवलप हो जाएगी। फिर देखिए, हम आते हैं इसी में आगे एक टर्म और लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय बातचीत से ठीक पहले। ये लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय बातचीत, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप सिंपल सा ऐसा समझें कि अगर आप मान लीजिए अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हैं या अपने फ्रेंड के मम्मी पापा से मिलने जाते हैं, तो आपके फादर और उनके फादर, उनकी एक बातचीत का लेवल अलग होगा, आपकी मम्मी और उनकी मम्मी की बातचीत का लेवल अलग होगा, और आप अपने एज ग्रुप के बच्चों से ही बात करना पसंद करेंगे। तो उसी तरीके से, तो जैसे मान लीजिए अगर आपके फादर और आपके फ्रेंड के फादर ने कुछ डिसाइड कर दिया तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जब हाई लेवल की बातचीत होती है तो जो उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं वो लोग जब अपने स्तर की बातचीत करते हैं तो उसमें एक टर्म मेंशन हो जाता है। जैसे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल लोग बात कर रहे हैं तो बातचीत का नाम पड़ गया लेफ्टिनेंट जनरल स्तरीय लेवल, उनके लेवल की बातचीत, ठीक है बच्चों। फिर इसी में एक टर्म और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे लिखा है, ऐसी ही स्थिति वर्ष यहाँ देखिए मेंशन नहीं है, 2017 है, डोकलाम बॉर्डर पर उत्पन्न हुई थी। डोकलाम डिस्प्यूट भी आप लोग सुने होंगे। और ये डोकलाम के बाद ब्रैकेट में लिखा है भूटान, चीन और भारत।
अब यहाँ से आपको फिर से एक नई चीज़ पकड़ने को मिल सकती है। आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, ये भूटान, चीन और भारत का बॉर्डर का मतलब क्या हो गया। तो देखिए यह हम लोग फिर से मैप में आते हैं। ये देखिए मैप में यहाँ पे भूटान दिख रहा है आपको, ठीक है, और चाइना तो यहाँ आपको मैंने दिखाया ही, और भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। भूटान के बगल में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, जिसकी कैपिटल गैंगटोक है, गांगटोक यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो डोकलाम वाला एरिया है ये यहीं भारत, भूटान और चाइना के यहीं कहीं आसपास होगा ये डोकलाम वाला क्षेत्र। तो आप एक डोकलाम शब्द से भूटान, चीन और भारत में सिक्किम की स्थिति को देख पाए और समझ पाए। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भारत के और सारे स्टेट भी दिखाई दे रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, आसाम है। तो बच्चों इस तरीके से इसको बताने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि समाचार पत्रों को अगर आप पढ़ने का एक नया तरीका डेवलप कर लेंगे तो इससे आपको एक छोटे से पैराग्राफ से जब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप सोचिए कि अगर आप पूरे न्यूज़पेपर को पूरी अलर्टनेस के साथ पढ़ेंगे तो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बच्चों इसको बताने का मेरा केवल यही उद्देश्य था। और चूँकि इस समय आपको पता है लॉकडाउन के चलते आप लोगों की स्कूल भी बंद हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इस समय को यूटिलाइज़ करने को कि आप इस तरीके से पेपर पढ़ने की एक नई और यूनिक हैबिट डेवलप करें। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। तो अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।